बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो रिगार्डिंग निपोश IG-1 इंटरव्यू का है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो उस वक्त इंटरव्यू के लिहाज से जो डिटेल्स हैं उस वीडियो में आपको ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आप अपने इंटरव्यू के लिहाज से उसके लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको फिर पूछनी है तो वो भी फिर आप फर्दर मुझे पर्सनल मैसेज में या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। ये है कि जो आपका इंटरव्यू है ये कंपलसरी है IG-1 पेपर के बाद। आपका रिजल्ट तब तक डिक्लेयर नहीं होगा जब तक आप लोग अपना इंटरव्यू में अपीयर नहीं होंगे। तो इंटरव्यू के लिहाज से जो अपेरेंस है वो लाजिम है। हर एक स्टूडेंट्स को जो निबोश का जो है ना वो एग्ज़ाम दे देता है IG-1, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कब होता है उसका जो डेट एंड टाइम होगा वो आपका कोर्स प्रोवाइडर जो है ना आपको कम्युनिकेट कर देगा। अबाउट 4 डेज़ के बाद से लेकर तकरीबन 10-12 दिन के अंदर आपका जो है ना वो इंटरव्यू होगा। ये बात याद रखें कि जो आपका इंटरव्यू है ये आपको ग्रेडिंग के लिहाज से नहीं है, मार्क्स के लिहाज से नहीं है, बल्कि ये नेबोश का एक क्वालिटी अश्योरेंस चेक है सिस्टम के मुताबिक कि वो अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार रखें कि आपने अपना जो पेपर किया है ये आपने सोलली खुद सॉल्व किया है और खुद सबमिट किया है और इसके अंदर कोई भी माल प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की है। तो क्वालिटी चेक करने के लिहाज से, क्वालिटी मेंटेन करने के लिहाज से निबोश आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू डेट और टाइम होगा जो आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया जाएगा को लर्निंग पार्टनर की तरफ से, उसमें आपको बता दिया जाएगा जो डेट टाइम है और जो जिस तरीके से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जिस ज़रिए से मसलन जूम पे होगा, सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे होगा, स्काइप के ऊपर होगा। तो जो भी आपको वो इंटरव्यू जिस लिहाज से जिस तरीके से आपका कोर्स प्रोवाइडर कंडक्ट करेगा वो आपको इंटरव्यू का ईमेल में या आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा कोर्स प्रोवाइडर या लर्निंग पार्टनर की तरफ से कि इस डेट और टाइम को आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अगर जूम पे है तो फिर आपको उसका जो लिंक है वो आपको भेज दिया जाएगा और उस दिन जूम पे आपके ऊपर उसको ज्वाइन करना होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। इसके लिहाज से आप जो है ना क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, जिस टाइम और टाइम या डेट को आपका इंटरव्यू हो तो क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। वो वाईफाई का भी हो सकता है, वो 3G या 4G का भी हो सकता है। और आप अपना इंटरव्यू जो है ना वो लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दे सकते हैं। कोशिश करें कि आपके साथ हैंड्स फ्री अवेलेबल हो और उसका जो कैमरा है वो मस्ट है। बिकॉज अगर कैमरा आपका ऑन नहीं होगा, कैमरे पे आप नज़र नहीं आएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू जो है ना वो कंडक्ट नहीं हो सकता। आपका जो इंटरव्यू होता है वो मोस्टली इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है और जो कोर्स प्रोवाइडर है या लर्निंग पार्टनर है वो आपका इंटरव्यू जो है ना उसका जो अपॉइंटेड जो अप्रूव्ड पर्सन होता है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। ठीक है, साथ में उसको जो है ना इंटरव्यू को नेबोश जो है ना उसका जो इन्विजिलेटर होता है एज ए ऑब्जर्वर वो आपका इंटरव्यू जो है ना वो साथ में ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, ताकि वो जो उसका प्रोसेस है वो बाकायदा ऑब्जर्व किया जाए कि आप अपना इंटरव्यू जो है ना अकॉर्डिंग टू निबोश रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो दे रहे हैं और लर्निंग पार्टनर उसको कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश में होता है इसलिए कि आपकी जो अप्रूवल होती है पेपर की वो आपका लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश है। बाकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं उसमें जो लैंग्वेजेस नेबोश से ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं जिसमें नेबोश अदर लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है तो वो उस लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारे जो कोर्स प्रोवाइडर है या लर्निंग पार्टनर है उनकी जो अप्रूवल है वो इंग्लिश के लिहाज से है, तो आपका इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश में ही आपका कंडक्ट होगा। अच्छा, आपको प्रूफ के तौर पे अपना ओरिजिनल CNAC पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा जिसमें आपकी पिक्चर हो, आपका जो CNAC नंबर हो वो डिस्प्ले हो और डेट ऑफ बर्थ हो उसमें क्लियरली जो है ना वो डिस्प्ले हो रही हो, और आपके ये एक क्वालिटी चेक है जिससे आपकी ऑथेंटिकेशन की जो है ना वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो जो स्टार्ट में आपका इंटरव्यू होगा तो फर्स्ट आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे आपका जो ओरिजिनल CNAC या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड करेगा। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके साथ होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स फॉरगेट कर देते हैं और उसको कहते हैं टाइम ऑफ इंटरव्यू उनके पास मौजूद नहीं होता है। तो ये लाजिम है, कंपलसरी है कि आपके पास
ओरिजिनल CNC पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो। उसके बाद जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा हो वो एक क्वाइट रूम हो, वहाँ पे कोई भी अदर पर्सन या मौजूद ना हो, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ना हो और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉपर आ रहा हो। मतलब अगर आप ऐसे रूम में जो है ना वो इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन पुअर है तो आपका इंटरव्यू भी प्रॉपर नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आपका जो एरिया है, रूम है जहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑफिस का है या होम का है, वो आपका प्रॉपरली जो है ना वो जो है ना क्वाइट रूम है और कोई और पर्सन उसमें आपके साथ ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंटरव्यू मौजूद नहीं है। उसके अलावा आपके पास जो है ना, इसलिए कि इंटरव्यूअर आपसे डिमांड करेगा कि आप अपना रूम दिखा दें तो आपको रूम दिखाना होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई भी करीब में या उस रूम में नोट्स, बुक्स या कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपको इंटरव्यू में सपोर्ट करें, आपका पेपर जो आपने सबमिट किया है, ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास जो है ना वो नहीं होनी चाहिए सिवाय उस डिवाइस के जिस पे आप इंटरव्यू दे रहे हो। मसलन मोबाइल है या लैपटॉप है या जो है ना आपका PC है या टैबलेट है जिसके ऊपर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। तो आपके साथ एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल जो है ना ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंटरव्यू मौजूद नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका जो है ना जो इंटरव्यू होगा ये अबाउट 5 to 15 मिनट जो है ना वो आपका इंटरव्यू होगा और आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो आप क्या जो पेपर आप लोगों ने जीवन का सबमिट किया है उसी में से आपसे वो सर्टेन क्वेश्चन करेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है और आप उसको पास करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि काइंडली आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इसको चेक करने के लिहाज से कि आपने अपना जो पेपर है वो खुद किया हुआ है। वो क्वेश्चन आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। मसलन आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें आपने एक आंसर में जो है ना नीचे आंसर दिया है और उसमें आपने डिफरेंट जो डिटेल है बुलेट्स एक्सप्लेन किए हैं। उसी में से आपसे वो जो है ना इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपने ये आंसर जो लिखा है, ये जो पॉइंट लिखा है, इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों आपने ये दिया है और आप क्यों समझते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इससे ज़्यादा वैलिड है। अगर 2 पॉइंट आपको फर्ज करें इंटरव्यूअर दे दें और आपसे कहें कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से, इस क्वेश्चन के लिहाज से, तो आप उसको एक चूज करेंगे, जाहिर बात है। तो फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपने ये वाला जो आंसर है वो पहले इस दूसरे की नस्बत क्यों चूज किया है। तो इस लिहाज से आपका जो है ना वो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आपसे मोस्टली ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जब ये आंसर दिया है तो इसमें आपने कौन से जो है ना वो रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। तो जाहिर बात है आपके जो है ना वो पेपर में रेफरेंस गिवन होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिहाज से। तो वो रेफरेंस जो आपने दिया होगा, फर्ज करें आपने बुक का दिया है या इंटरनेट का दिया है या कोई नोट्स का जिक्र किया है, तो इंटरव्यूअर आपसे चेक कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन के लिहाज से आपने कौन से रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह सिंपल से क्वेश्चन वो आपकी चेक करने के लिहाज से कि आपने ये पेपर खुद अटेम्प्ट किया है वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपका जो ये है कि अगर आप लोग अपना जो इंटरव्यू देते हैं और वो आपका क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है, इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं करते हैं क्या और इंटरव्यूअर समझता है कि आपने पेपर खुद नहीं किया है, तो फिर वो निबोश को कम्युनिकेट करेगा, फिर निबोश आपके साथ फर्दर कम्युनिकेशन करेगा और वो आपको बताएगा कि आगे आपका प्रोसेस क्या होगा। तो ये है कि उसमें आपका पेपर के ऊपर वो कमेंट नहीं करेगा इंटरव्यूअर कि आपका पेपर पास है या नहीं है। वो सिर्फ ये बताएगा कि हाँ ये पेपर आपने खुद किया है या नहीं किया है। अगर आपने खुद नहीं किया होगा, उसको कोई डाउट होगा तो वो निबोश को कम्युनिकेट करेगा, फिर फर्दर निबोश आपसे कम्युनिकेट करेगा और आगे उसकी जो निबोश की जो है ना फर्दर गाइडेंस होगी या आपसे फर्दर डिटेल होगी, उसके लिहाज से जो निबोश आपके लिहाज से वो चेक करेगा, वो आपको निबोश फिर बाद में नोटिफाई करेगा, आपको ईमेल करेगा और उसके मुताबिक फिर आपको अपने आप को क्लियर करना होगा। अगर इस तरह का कोई डाउट जो है ना वो ऑब्जर्वर को आता है जो इंटरव्यूअर होता है, तो फिर फर्दर कम्युनिकेशन आपको निबोश ईमेल के ऊपर करेगा जो आपका ऑथोराइज ईमेल होगा। तो ये उसके लिहाज से कुछ गाइडेंस थी इंटरव्यू के लिहाज से। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना पूछते हैं कि हमारा इंटरव्यू जो है ना वो क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिहाज से मैंने ये आपको जो है ना डिटेल दे दी है। फर्दर भी अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए इंटरव्यू के लिहाज से, कोई क्वेश्चन है मतलब कि इंटरव्यू कैसे होगा, उसके लिहाज से अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर आप मुझे कॉल जो है ना कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर जो आपके साथ विश का नंबर मौजूद है, उसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट करके फिर फर्दर भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड योर इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज़।